नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक शर्मा आपका वेलकम करता हूं द सिलेक्शन क्लासेस में। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात करी थी जून 2023 के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे उसको दोस्तों मैंने शुरू किया था। 15 दोस्तों करंट अफेयर्स हमने कवर कर रहे थे। आज की वीडियो में दोस्तों 10-15 और सवाल कवर करते हैं। तो जैसे दोस्तों मैंने आपसे बोला था कि हम टॉप 100 दोस्तों कवर जो करंट अफेयर्स हैं उनको कवर करेंगे। ये दोस्तों जो करंट अफेयर्स हैं आपकी आगामी जो परीक्षा है यूपीपीएससी को दोस्तों ध्यान में रख के बनाई गई है 2024 के लिए। एंड स्पेशली दोस्तों यदि हम बात करें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में भी दोस्तों ये काम जरूर से आ सकती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हमको दोस्तों आज करीब 10 सवाल तो मिनिमम करने हैं। ठीक है, तो सवाल दोस्तों नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा। तो आज की वीडियो का दोस्तों पहला सवाल क्या है कि जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसको बेहतर हम आईआईटी के नाम से दोस्तों जानते हैं, उसने फैसला किया है कि अक्टूबर 2023 में दोस्तों पहला बैच चलाएगा, वो भी फॉरेन कैंपस में, जहाँ पे दोस्तों 50 अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स और 20 दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को एक तरह से डिग्री प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये दोस्तों जो संस्थान है आईआईटी का जो कैंपस है ये दोस्तों तंजानिया का एक शहर है ज़ांज़ीबार, वहाँ पे दोस्तों खोला जाएगा। तंजानिया की दोस्तों यदि मैं बात करता हूँ तो अफ्रीकन दोस्तों एक ये कंट्री है एंड इसकी दोस्तों जो कैपिटल है वो डोडोमा है। ठीक है, तो डोडोमा इज़ द कैपिटल ऑफ तंजानिया। तंजानिया में दोस्तों आईआईटी पहला अपना फॉरेन कैंपस खोलने जा रहा है। ठीक है, तो यदि आपका भी दोस्तों मन है फॉरेन से अपनी पढ़ाई पूरी करने का तो आप दोस्तों आईआईटी में अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम वगैरह उसका ऐसे ही होता है, जैसे आपको पता ही है कि बहुत दोस्तों वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम वी कैन से इन द वर्ल्ड एंड इंडिया में दोस्तों वन ऑफ द टफेस्ट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं। सवाल नंबर 17 दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो क्या बोलते हैं दोस्तों, रिसेंटली हाल ही में दोस्तों डैश हैज़ कंसेप्चुलाइज्ड अ लाइट वेट पेमेंट एंड द सेटलमेंट सिस्टम विच इज़ कॉल्ड बंकर इक्विवेलेंट ऑफ द डिजिटल पेमेंट। ठीक है, तो हाल ही में दोस्तों जिस तरह से नेचुरल कैलेमिटीज़ आती हैं और लोगों को दोस्तों ज़रूरत है कि अपने को किसी अपने सगे संबंधी को या नाते को रिश्तेदार को पैसा पहुंचाया जाए, तो यदि दोस्तों कुछ इस तरह की टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो दोस्तों पैसा टाइम पे नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से दोस्तों कहीं ना कहीं पैसे की जो वैल्यू है वो उस टाइम पे पता नहीं चलती है। इसीलिए दोस्तों आरबीआई जो कि भारत का सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, उसने दोस्तों ऐलान किया है कि आने वाले समय में बंकर इक्विवेलेंट ऑफ डिजिटल पेमेंट दोस्तों लाएंगे, जिसमें बेयर मिनिमम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी और दोस्तों विद द स्पीड ऑफ लाइट वी कैन से पेमेंट आपकी जो है पहुंच सकती है किसी भी एंड पर। ठीक है, तो अभी दोस्तों जैसे आरटीजीएस होता है, एनईएफटी होता है, यूपीआई होता है, उससे भी दोस्तों फास्टर वर्जन पे इस तरह से ये जो कंसेप्ट है जहाँ पर लाइट की स्पीड से दोस्तों पेमेंट और जो सेटलमेंट है उनको दोस्तों किया जाएगा। आरबीआई की यदि दोस्तों मैं बात करता हूँ, भारत का ये सेंट्रल बैंक है नो डाउट। इसका दोस्तों जो इस्टेब्लिशमेंट होता है ये दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को होता है दोस्तों। इसको नेशनलाइज किया गया था 1 जनवरी 1949 से दोस्तों इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसके दोस्तों जो पहले गवर्नर थे, फर्स्ट गवर्नर उस टाइम पे दोस्तों जब इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था तो ऑफकोर्स फॉरेनर से, ब्रिटिशर से, तो दोस्तों ऑसबोर्न स्मिथ दोस्तों पहले गवर्नर थे। पहले दोस्तों भारतीय गवर्नर, इंडियन गवर्नर, ठीक है, तो सी डी देशमुख। ठीक है, ये दोस्तों भारतीय गवर्नर थे पहले आरबीआई के, सी डी देशमुख। ठीक है, यदि दोस्तों मैं आपसे बात करता हूँ कि लॉन्गेस्ट सर्विंग दोस्तों जो गवर्नर रहे हैं आरबीआई के, दैट इज़ बेनागल रामाराव। ठीक है, बेनागल रामाराव, तो ये दोस्तों अभी तक सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग रहे हैं। और दोस्तों सबसे शॉर्टेस्ट की मैं बात करता हूँ तो अमिताभ घोष दोस्तों सबसे शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड के लिए दोस्तों रहे हैं आरबीआई के गवर्नर। प्रेजेंट में दोस्तों आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। ठीक है, शक्तिकांत कांत एंड दोस्तों दास। ठीक है, ये दोस्तों अभी प्रेजेंट में गवर्नर रहे हैं और दोस्तों इनको हाल ही में अवार्ड भी मिला है बेस्ट गवर्नर का। कमेंट करके बताइए कि किस ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों इनको ये अवार्ड दिया है। तो आरबीआई के बारे में दोस्तों आपको बेयर मिनिमम इतनी बातें जाननी चाहिए। यदि दोस्तों आपका मन करता है पढ़ने का तो आप गूगल दोस्तों तमाम नॉलेज है वहाँ पर, आप उसको दोस्तों सर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। हाल ही में प्रोफेसर अभिजीत चक्रवर्ती के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम द्वारा बृहस्पति के आकार के एक नए एक्सोप्लैनेट की खोज की गई, जिसका घनत्व इस तिथि तक ज्ञात उच्चतम घनत्व एवं बृहस्पति की तुलना में द्रव्यमान डैश है। मतलब क्या है दोस्तों, जैसे हमारे पास अभी हम ये सन की बात करते हैं तो सन के बाद दोस्तों
जो प्लैनेट्स हैं 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है। ये दोस्तों कुछ 8 प्लैनेट्स हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जब प्लैनेट सिस्टम ख़त्म हो जाता है उसके बाहर दोस्तों यदि कुछ डिस्कवरी होती है, ठीक है, ये दोस्तों इसके बाहर की दुनिया है, इसको दोस्तों बोलते हैं एक्सो प्लैनेट, ठीक है, एक्सो प्लैनेट। तो ऐसा ही दोस्तों एक एक्सो प्लैनेट जो है वो डिस्कवर किया है इंडियन प्रोफेसर अभिजीत चक्रवर्ती के लीडरशिप में। एंड दोस्तों इसका जो प्लैनेट का जो साइज़ है, दिस साइज़ इज सेम एज जुपिटर, ठीक है, जुपिटर के साइज़ के बराबर, ठीक है, इसका दोस्तों साइज़ है। लेकिन दोस्तों इसका जो मास है, वजन जो है, ठीक है, वो दोस्तों करीब 13 टाइम्स है जुपिटर के मुकाबले। और दोस्तों अभी तक के जितने भी प्लैनेट्स की यदि हम बात करते हैं, सबसे ज़्यादा दोस्तों डेंस है, ठीक है। तो करीब 13.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दोस्तों इनकी डेंसिटी नापी गई है। तो वन ऑफ द डेंसेस्ट वी कैन से डेंसेस्ट, और ये दोस्तों प्लैनेट है एक्सो प्लैनेट, ठीक है। एक्सो प्लैनेट दोस्तों जो सोलर सिस्टम के बाहर के प्लैनेट्स हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी जी वर्चुअली इनॉग्रेटेड फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस इन द नॉर्थ ईस्ट स्टेट, ठीक है। तो दोस्तों वंदे भारत जो ट्रेन है वो सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, और पिछले 1-1.5 साल से जो मोदी जी जो है वो ग्रीन सिग्नल करते हैं वंदे भारत ट्रेन का। पहली दोस्तों वंदे भारत ट्रेन लखनऊ से दिल्ली के बीच में, दिल्ली से वाराणसी आई थिंक चलाई गई थी दोस्तों। पहली जो है वो दिल्ली से वाराणसी के बीच में दोस्तों चलाई गई थी पहली वंदे भारत ट्रेन। उसके बाद दोस्तों कितनी हम सोच रहे हैं, 1 याद करेंगे, 2 याद करेंगे, इतनी हो गई है कि अब याद नहीं करना है। अब दोस्तों बस ये पता होना चाहिए वंदे भारत जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो कहाँ कहाँ पर रन होती है, कुछ माइलस्टोन है आपको दोस्तों याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बढ़ते हैं आगे। तो रिसेंटली दोस्तों हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने अपनी पहली महिला नेता बनने और जलवायु परिवर्तन पर नज़र रखने में WMO की महत्वपूर्ण वैश्विक भूमिका का नेतृत्व करने के लिए डैश सेलेस्टे सालो को वोट दिया, ठीक है। तो ये दोस्तों अर्जेंटीना की हैं ये महिला सेलेस्टे सोलो, दोस्तों इनको वोट किया गया है। एंड शी बिकम द फर्स्ट वुमेन लीडर एंड द स्टेट द WMO क्रिटिकल ग्लोबल रोल इन द ट्रैकिंग द क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो WMO की यदि हम दोस्तों बात करते हैं, वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका दोस्तों हेडक्वार्टर्स है जेनेवा में, जो कि दोस्तों स्विट्ज़रलैंड में सिचुएटेड है, स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों तरफ हम आगे बढ़ते हैं। A successful training launch of medium range ballistic missile was carried out by Strategic Forces Command from APJ Abdul Kalam Island, ओडिशा, ठीक है। अब दोस्तों बैलिस्टिक मिसाइल की मैं बात करता हूँ, तो दोस्तों 2 तरह की मिसाइल होती हैं, एक तो होती है क्रूज़ मिसाइल, ठीक है, क्रूज़ मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, MISSILE, एंड एक होती है दोस्तों बैलिस्टिक मिसाइल। तो बेसिकली होता क्या है दोस्तों, क्रूज़ मिसाइल में क्या होता है कि यदि हम इसको दोस्तों एक मान लो टारगेट हमने इसको कर दिया, तो टारगेट करने के लिए दोस्तों पहले आपको इसको फ्यूल करना पड़ेगा, आपको इसको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। एंड दोस्तों जब ये एनर्जी में आ जाएगी, जैसे आप बंदूक से गोली छोड़ते हैं, तो गोली दोस्तों छोड़ने के बाद बंदूक, जब आपने गोली छोड़ दी बंदूक से, उसका दोस्तों बुलेट जो है वो अंडर द ग्रेविटी जो है मूव करती है। लेकिन दोस्तों क्रूज़ मिसाइल में ऐसा नहीं होता है। क्रूज़ मिसाइल में दोस्तों जब इनके रास्ते पे आगे चलती है ये मिसाइल, तो इनको दोस्तों गाइड करने वाला एक तरह से गाइडेड सिस्टम होता है। ऐसी दोस्तों जो मिसाइल होती है क्रूज़ मिसाइल होती है, स्पीड वगैरह वो सब थोड़ा सा वहाँ पे चेंज हो सकती है। बैलिस्टिक दोस्तों जो मिसाइल्स होती हैं ये दोस्तों एक तरह से बुलेट की तरह होती हैं। इनको दोस्तों सिर्फ स्टार्टिंग में प्रोपल्शन चाहिए, एंड उसके बाद दोस्तों जब इनको प्रोपल्शन मिल जाता है उसके बाद दोस्तों ग्रेविटी के एक्शन से आगे बढ़ती हैं। ये दोस्तों अंतर होता है बैलिस्टिक मिसाइल में, क्रूज़ मिसाइल में। एंड दोस्तों यदि हम मैक की बात करते हैं, मैक, ठीक है, तो मैक का मतलब यदि हम दोस्तों 1 मैक स्पीड की बात करते हैं, 1 मैक स्पीड, ये दोस्तों स्पीड ऑफ साउंड इन एयर है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ठीक है। तो ये दोस्तों जनरली एयर में स्पीड ऑफ साउंड दोस्तों यदि हम बात करें तो करीब 335 मीटर पर सेकंड। ये दोस्तों वेरिएशन होता रहता है, टेम्परेचर में भी, डेंसिटी में, बहुत सारी चीज़ों पे दोस्तों डिपेंड करती है। तो मैक यदि कोई आपसे कहता है कि 2.5 मैक, इसका मतलब दोस्तों वो साउंड जो है जो एयर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, उससे दोस्तों 2.5 गुना तेज़ी से वो ऑब्जेक्ट चल रहा है। तो ये दोस्तों अग्नि-1 का प्रशिक्षण जो यहाँ पे दोस्तों सक्सेसफुली टेस्ट जो लॉन्च किया गया है, अग्नि-1, ठीक है। तो भारत की दोस्तों बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि-1। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। तो इंडियाज़ फर्स्ट ऑफशोर विंड एनर्जी इज़ टू कम अप ऑफ वेस्ट कोस्ट, ठीक है। तो ये दोस्तों तमिलनाडु इसका सही उत्तर है। तो तमिलनाडु के दोस्तों कोस्ट पर
ठीक है। ऑफ कोस्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे दोस्तों अगर हमें विंड एनर्जी लगानी है तो दोस्तों हम ऐसे, या विंड टर्बाइन लगानी है तो हम ऐसे इलाके ढूंढते हैं दोस्तों जहाँ पर जो एयर का सर्कुलेशन ज़्यादा हो, सो दैट जो पंखे हैं वो घूमते रहें। लेकिन दोस्तों यदि हम समुद्र के किनारे की बात करते हैं, वहाँ से दोस्तों हमेशा हवा जो है लैंड ब्रीज और सी ब्रीज चलती रहती है। तो भारत का दोस्तों इस तरह से जो पहला, ठीक है, पहला दोस्तों जो ऑफ कोस्ट का मतलब आपको क्या है, समुद्र से थोड़ा सा अंदर जाके दोस्तों ये प्लेटफॉर्म वगैरह सजाया जाएगा, इस पे दोस्तों विंड टर्बाइन लगाई जाएगी। ठीक है, इस तरह से दोस्तों विंड टर्बाइन लगाई जाएंगी तो ये दोस्तों घूमेंगी, वहाँ से दोस्तों एक तरह से पवन चक्की बोलते हैं, वहाँ से दोस्तों बिजली जो है वो उत्पन्न होगी। तो भारत का दोस्तों पहला जो ऑफशोर विंड एनर्जी है ये दोस्तों तमिलनाडु में लगाया जाएगा। सुपर इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है। आइए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा दोस्तों सवाल नंबर 23। हाल ही में द टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2023 की घोषणा दोस्तों की गई एंड डैश भारत का सर्वोच्च स्थान वाला विश्वविद्यालय बनकर उभर कर उभरा है। ठीक है, तो ये दोस्तों है अमृता विश्व विद्यापीठम, जो कि दोस्तों कोयम्बटूर का विश्वविद्यालय है। तो टाइम्स की दोस्तों रैंकिंग आती है, टाइम्स, ठीक है, TIMES, टाइम्स की दोस्तों रैंकिंग आती है। इसमें दोस्तों भारत का जो सबसे प्रतिष्ठित वी कैन से हैव बीन डिक्लेयर्ड एज द इंडियाज़ हाईएस्ट प्लेस्ड यूनिवर्सिटी। हाईएस्ट प्लेस का मतलब ऐसा नहीं है प्लेसमेंट, मतलब सबसे ऊपर जो रैंकिंग मिली है दोस्तों भारत की वो है विद्यापीठम। रिसेंटली दोस्तों अजय बंगा वाज अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो अजय बंगा जी को दोस्तों, जो कि पहले मास्टर कार्ड के CEO भी रहे हैं, इनको दोस्तों चुना गया है रिसेंटली वर्ल्ड बैंक का नया दोस्तों प्रेसिडेंट। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक की दोस्तों यदि मैं बात करता हूँ, इसके साथ में दोस्तों एक और बैंक है जिसको IMF बोलते हैं। दोनों का ही दोस्तों जो हेड क्वार्टर्स है ये दोस्तों वाशिंगटन DC में है, जो कि अमेरिका में दोस्तों सिचुएटेड है वाशिंगटन। ठीक है, वाशिंगटन DC। एंड यदि दोस्तों इसकी बात करते हैं, इससे पहले दोस्तों जो प्रेसिडेंट थे डेविड मलपास जी थे, जिन्होंने दोस्तों स्टेप डाउन कर दिया। डेविड मलपास, PASS, ठीक है, डेविड मलपास, दोबारा लिखता हूँ नीचे काट के, MALPASS। ठीक है, आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर 225। तो क्या बोलता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25। रिसेंटली इंडियन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ बीन डेकोरेटेड विद द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ द डैश द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार। तो दोस्तों जो सूरीनाम देश है उसने दोस्तों हमारी जो भारत की अभी प्रधान राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनको दोस्तों अपने यहाँ का हाईएस्ट ऑर्डर दोस्तों जो अवार्ड प्रोवाइड किया है सूरीनाम ने। ठीक है, एंड सूरीनाम की दोस्तों आपको कैपिटल जो है वो कमेंट करके मुझे बतानी है। एंड दोस्तों यदि हम भारत के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड की बात करें, वो दोस्तों भारत रत्न है। ठीक है, भारत रत्न। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही करते हैं। हमने 10 करंट अफेयर दोस्तों कंप्लीट करे और 25 दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं। आने वाले वीडियोस में दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स हैं इनको कंटिन्यू करेंगे। तब तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर से, एंड फीडबैक दोस्तों ज़रूर से देना कि किस तरह का इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, सो दैट दोस्तों हम उसी हिसाब से फीडबैक अपने इसमें इम्प्रूवमेंट कर पाएँ और दोस्तों आपको बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करें। तो तब तक के लिए दोस्तों आपसे विदा लेना चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मुलाकात होती है। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए दोस्तों, क्योंकि जीवन में खुश रहना बहुत ज़रूरी है। तो बाय दोस्तों, टेक केयर।